क्वेश्चन शुरू कर रहा है चैप्टर का बहुपद का। हम लोगों ने बहुपद में बेसिक जो भी था वो जान चुके हैं, शून्यांक का मान निकालना, बहुपद किसको कहते हैं, ये बात उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 नंबर आपका, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और नहीं, और जो नहीं है वो कारण के साथ बताना है कि क्यों नहीं है, ठीक है ना। एक चर में बहुपद के लिए क्या देखना है हमको, प्रत्येक व्यंजक में ABCD का कोई एक ही अक्षर होना चाहिए, उसी को ना एक चर बोलेंगे। जैसे अगर कोई व्यंजक X में चल रहा है तो वो X में ही चले, कहीं पर Y नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। अगर Y में चल रहा है तो Y दिखे, Z नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और बहुपद, बहुपद का मतलब है कि घात उसका क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखिए क्या बात है, 1 नंबर क्वेश्चन पे अगर बात करते हैं हम, इस पे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसमें x के अलावा कोई है क्या, इसको लिख सकते हैं ये कि एक चर इसका x है ना, जिसका अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये एक चर वाला बहुपद ये है ना। पहला तो है क्या है, पहला एक चर वाला बहुपद है। दूसरा पे बात करें तो √3x³ प्लस 5x माइनस 2 है, इधर ध्यान दो, ठीक है ना। तो यहां पर भी x चल रहा है ना, सिंगल x ही है ना, x के अलावा कहीं पे y दिख रहा है आपको, z दिख रहा है, ABCD नहीं। तो ये भी एक चर में बहुपद है, भले ही इसका गुणांक कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता है, गुणांक कुछ भी हो सकता है। तो ये भी है, ये क्या है, क्वेश्चन का आंसर में ये दोनों है। तीसरा पे बात करते हैं, यहां पे आ गया क्या, 3 गुना √t। 3 गुना √t का क्या मतलब, 3 गुना t के पावर कितना, 1/2, t के पावर 1/2 प्लस √2 गुना में क्या, t। बताइए कि यहां पर t का जो घात है, एक घात, वो पूर्ण संख्या तो नहीं आ रहा है, 1/2 आ रहा है ना। तो यहां पर देखिए कि ये 1/2 घात के लिए ये आपका क्या है, पूर्ण संख्या नहीं ना है, जिसके कारण ये बहुपद नहीं होगा। यहां पर लिखेंगे कि t का घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद क्लियर है ना। नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में ये y को अगर हम ऊपर ले जाएं, इस y को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये क्या बन रहा है, y के घात -2, y के घात -2 प्लस में कितना, 3। बताना कि y के घात -2 बहुपद का हिस्सा है, नहीं है। घात -2 बहुपद का हिस्सा नहीं होगा, घात पॉजिटिव होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये भी कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y का घात -2, ठीक है ना। ठीक है ना, यहां पर भी y का घात -2 है, -2 पूर्ण संख्या होता है क्या, नहीं ना होता है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 से लेकर के अनंत तक जो पॉजिटिव संख्या जाता है, पूर्णांक जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यहां पर यह पूर्ण संख्या नहीं है ना, ये -2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना।
इसके लिए यह क्या होगा, बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। और यहाँ पर तो आपको दिख रहा है ना इस क्वेश्चन में कि एक x आ गया, एक y आ गया और दूसरा t आ गया। इसमें चर कै गो है, चर ही 3 है ना, चर 3 है। कौन कौन, x y तथा t। अब जिसमें चर 3 गो है उसको हम एक चर वाला बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। सो ये आपका एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। क्लियर है ना? नेक्स्ट बना लोगे, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बाबू ध्यान दो। निम्नलिखित बहुपद में एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिखना है। किसको लिखना है? एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिखना है। जहां कहीं भी इस बहुपद में हमको एक्स स्क्वायर दिखेगा उसके बगल में जिस संख्या से गुना है उसी संख्या को लिखना है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये है ना, तो इसमें कितना से गुना है? जब किसी संख्या में किसी भी संख्या से गुना नहीं, इसका मतलब है कि वो एक से गुना है। और एक कैसा, एक पॉजिटिव एक से गुना है। किससे? पॉजिटिव एक से। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना है? प्लस एक, ठीक है ना। पॉजिटिव एक इसका गुणांक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको दिख जाएगा 5 माइनस 7x स्क्वायर। 7x स्क्वायर यहाँ पे, इसके बगल में साइन क्या है? माइनस है ना, और x³ है और प्लस में 2 है। तो हमको तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से मतलब है, तो एक्स स्क्वायर में ये कितना से गुना है? 7 और माइनस है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक -7। अब यहां पर देखिए कि इसमें एक्स स्क्वायर दिखा ही नहीं। एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? लेकिन फिर भी इसमें एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई गुना होगा। जैसे देखिए कि π/2 इंटू x³ है प्लस x है माइनस 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिखा। मतलब किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ लो चाहे घटा लो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना। मतलब है कि कहीं ना कहीं यहां पर इसको अगर हम चेंज कर ले, ठीक है ना, प्लस x यहां पर लिख दे और माइनस 1 यहां पे लिख दे, तो यहां पर हो सकता था कि प्लस 0x² रहा होगा। एक्स स्क्वायर में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अतः यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना? जिस बहुपद में एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए उसमें एक्स स्क्वायर है लेकिन क्या है? 0 से गुना होकर के है, ठीक है। 0 से गुना वाला को हम छुपा करके रख देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन भी देखिए कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है। हमने घात के बारे में क्या बताया आप लोगों को कि जिस बहुपद में हमको घात पता करना है तो केवल ये पता करना है कि उसका अधिकतम घात कितना है। अधिकतम घात कितना है, तो प्रत्येक बहुपद में से आप अधिकतम घात को देखिए, उसके मतलब चर का जो घात होगा उसी घात पे ना बात करेंगे हम। तो ये x में चल रहा है और इसका इस चर का घात कितना? अधिकतम 4। इसमें अधिकतम कितना है? 2। इसमें अधिकतम कितना है? 3, ठीक है ना। तो ये तीनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसका घात कितना? घात बराबर 4, इसका घात बराबर कितना? 2 और इसका घात बराबर 3, ठीक है ना। अब देखिए कि 20 में यहां पर भी तो एक चर है, कोई ना कोई चर क्या है? इसमें गुना है किससे? x के पावर 0 से। x के पावर 0। x के पावर 0 कितना होता है? 1। x के पावर 0 का वैल्यू होता है 1, चूंकि x टू द पावर 0 इक्वल टू कितना? 1। अतः 20 इंटू x टू द पावर 0 का मतलब है 20 गुना का 1, मतलब 20 देगा ना, देगा कि नहीं देगा? इसके अकॉर्डिंग हमारा इस बहुपद का घात कितना है? 0। घात कितना? 0। x के घात 0 है ना अधिकतम घात, तो 0। इसका घात कितना हो जाएगा? क्लियर है? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बउआ
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 घात का द्विपद चाहिए हमको और 200 घात का एक पद ही चाहिए हमको, बहुपद, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अलग है, ये इतना क्वेश्चन ये अलग है, और इतना क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। तो इसको हम फर्स्ट पार्ट समझ लेते हैं और इसको हम सेकंड समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कह रहा है कि 25 घात का द्विपद चाहिए ना, मतलब है कि ऐसा बहुपद लीजिए कि जिसमें पद 2 ही होना चाहिए और उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। हम इसको क्या करते हैं कि लिख लेते हैं कि x टू द पावर 25 प्लस x के पावर 24। कोई दिक्कत? इसका एक एग्जाम्पल तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल है आपका x टू द पावर 25 प्लस 25। कोई दिक्कत? ये भी दो पद में है। हाँ। बस केवल ये देखना है कि x का घात जो है ना 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 25 से कम नहीं होना चाहिए और पद 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल हो सकता है, संभव है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए कि 200 घात का एक पद चाहिए, कोई भी एक चर लीजिए जिसका घात कितना होना चाहिए, 200। तो इसका आंसर डायरेक्ट बनेगा x टू द पावर कितना, 200। बस यही आंसर है इसका। इस तरह का क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैप्टर को समाप्त कर दीजिए, ठीक है। बचा खुचा 2 क्वेश्चन होगा, मैं कराता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। एने वाला बताइए। ये देखिए फिर से कह रहा है कि 25 घात का द्विपद। 25 घात का द्विपद मतलब है कि किसी भी एक चर ले लो, x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। हमने लिया यहाँ पे y का घात कितना होना चाहिए, 1 घात 25 होना चाहिए और 1 घात 25 से कम, 25 से कम 0 तक होना चाहिए, ठीक है ना। तो 25 के घात, यहाँ पर x के घात 0 है ना, तब ना यहाँ 25 में 1 से गुना हुआ, तो ये बात हो गया। आगे यहाँ पर 25 x के घात 24 है ना, 25 से कम है ना, और प्लस या माइनस x के घात कितना 20, ये भी आ जाएगा। y के घात, सॉरी y के घात। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए ठीक है ना, समाप्त करते हैं।